नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार ये सर्फिंग्स और टेक्निकल एनालिसिस। तो आज हमने निफ्टी के लिए कौन से लेवल दिए थे और कौन से लेवल्स निफ्टी ने अचीव किए हैं, और हमने हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का ग्रुप है उसमें हमने क्या कॉल दिया था और उसका रिजल्ट क्या है वो भी हम लोग एक बार देखेंगे। चलिए, लेकिन उसके पहले हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल और स्टडी पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें कोई भी हमारा बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए, तो देखते हैं निफ्टी का आज का इंट्राडे चार्ट। कल हमने निफ्टी में बताया था कि निफ्टी जैसे ही 16,650 के ऊपर निकलेगा टिकेगा तो हमें बाय करना है। तो आज निफ्टी खुला ही 16,650 के पास और तुरंत ही 16,694 का हाई लगाया। उसके बाद फिर से निफ्टी ने 16,650 के करीब आके फिर से हमारा जो टारगेट था 16,700 वो कंप्लीट कर दिया। तो निफ्टी ने ओपनिंग किया 16,650 और 5 ही मिनट में हमारा टारगेट कंप्लीट कर दिया। लेकिन फिर से एक बार निफ्टी ने मौका दिया 16,650 के पास आके, और वहां से फिर से हमारा जो टारगेट था 16,700 का वो कंप्लीट कर दिया निफ्टी ने। तो एक हो गया हमारा, कल हमने जो सिर्फ बाय कॉल कहा था वो अचीव कर लिया निफ्टी ने। और उसके बाद हमने हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का चैनल है उसमें हमने कहा था कि 16,650 का पुट बाय कर सकते हैं, जो कि चल रहा था 41 रुपीज पे। और उसके लिए हमने स्टॉप लॉस कहा था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर कोई भी कैंडल बनेगी टिकेगी तो पुट को एग्जिट करना है। चलिए, थोड़ा करके देखेंगे हम इस कॉल को। ये हमने कहा था 41 रुपीज पे बाय करना है 16,600 का पुट। ये देखिए, यहाँ हमने कहा था 16,650 का पुट बाय करना है, और उसके लिए स्टॉप लॉस दिया था ये हॉरिजॉन्टल लाइन। चलिए, तो लाइव चार्ट पे हम लोग देखते हैं कौन से लेवल है ये। तो ये लेवल था 16,700 का। हमने कहा था कि 16,700 के ऊपर अगर कैंडल टिकेगा तो एग्जिट करना है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैंडल 16,700 के ऊपर टिकी नहीं। और जो हमारा 16,650 का पुट था उसने लगभग 50% का रिटर्न हमें दे दिया एक ही दिन में। आप देख सकते हैं 16,600 पुट का हाई लगभग 67 रुपीज के पास हुआ था। तो ये आज हमारा, हमने वीडियो में जो टारगेट दिया था 50 पॉइंट का वो इजीली अचीव कर लिया। और हमारा जो ग्रुप में हमने कॉल दिया था पुट बाय करने का उसने भी लगभग 50% हमें रिटर्न दे दिया है। तो कल हमें क्या करना है निफ्टी में वो हम एक बार देखेंगे। तो निफ्टी में हमने कहा था कि बाय बनेगा 16,580 के नजदीक। 16,580 के नजदीक बाय बनेगा और स्टॉप लॉस होगा 16,540। तो ये हमारा बाय का जो कॉल है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आज हम उसमें थोड़ा सुधार करेंगे। अगर निफ्टी ये जो लेवल है 23.6% का रिट्रेसमेंट 16,630 जहां निफ्टी ने क्लोज दिया है, अगर इस लेवल पे भी निफ्टी टिकता है, ट्रेड करता है, तो यहाँ भी उसका बाय बनेगा। नहीं तो हमारा जो बाय लेवल है 16,580 वो भी है। दोनों केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 16,540 के करीब। तो इस लेवल पे निफ्टी बाय होगा, हमारा पहला टारगेट होगा फिर से 16,700। और जैसे ही 16,700 के ऊपर निफ्टी टिकेगा
तो हमारा टारगेट होगा 17,000 का। ध्यान से सुनिए, हम बता रहे हैं पहली बार, किसी ने बताने से पहले कि निफ्टी का अगला टारगेट हो सकता है 17,000। और जैसे कि हमने हमारे पहले वीडियो में भी बताया है, निफ्टी का 17,000 के ऊपर टिकने के बाद टारगेट होगा 16,200 के करीब। तो हमारा निफ्टी में बाय रहेगा 16,630 के करीब या 580 के करीब। स्टॉप लॉस होगा 16,540 के करीब। टारगेट होंगे 16,700 और 17,000। तो ये 17,000 का टारगेट हमने यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेगा। ये यहाँ से जो बना है ये कप एंड हैंडल है, और उसका ब्रेकआउट आएगा लगभग 16,700 के ऊपर। इसीलिए हमने आज भी कहा था कि अगर कोई भी कैंडल 16,700 के ऊपर बनेगा, टिकेगा कैंडल, तो उसके बाद पुट को हमें एग्जिट करना है। लेकिन आज कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला कि कोई भी कैंडल 16,700 के ऊपर बना नहीं, तो हमने पुट कैरी करके 50% प्रॉफिट बना लिया है। लेकिन कल हो सकता है कि हम ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी भी है। तो तैयार रहेगा 16,700 के ऊपर 17,000 निफ्टी के टारगेट के लिए। लेकिन ये कल एक ही है, लेकिन तो मुश्किल है, लेकिन हम कल 16,700 के ऊपर टिकने में अगर समर्थ रह गए, टिक गए, तो 17,000 का हमारा टारगेट एक्टिव हो जाएगा और उसके ऊपर 17,200 का। तो आप, हाँ, अपेक्षा है कि आप डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारा लेवल्स भी, एक्यूरेसी भी दिख रही है। तो आप, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारा चैनल एस आर फिंसर। थैंक यू।